आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सुनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी बिजनौर के चांदपुर पहुंचे, दोनों लोकसभा प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील। लखनऊ में हैदरी मस्जिद के रोजा इफ्तार में पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, बोले मदरसे को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर चल रहा है मंथन। और जिला प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई प्रेस वार्ता, लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब वीआईपी मूवमेंट का दौर भी शुरू है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए। कल वो उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने बोला कि सीएम योगी ने कहा कि किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अब मिला है। चौधरी साहब को ये सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था। किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था। अन्यथा यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था इंडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को यह सम्मान दे सकते थे, लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इसलिए मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। बता दें कि बिजनौर लोकसभा सीट और नगीना सुरक्षित सीट लोकसभा से सीट पर अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील को लेकर राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेता, स्टार प्रचारक मैदान में उतर गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो और सांसद राज्यसभा जयंत चौधरी हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर के मैदान में सभा करने पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिजनौर सीट से लोकसभा प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सीट से लोकसभा प्रत्याशी ओम कुमार ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। लखनऊ के न्यू हैदराबाद गोमती किनारे स्थित हैदरी मस्जिद में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। हैदरी मस्जिद की कमेटी की जानिब से शानदार इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भारी तादाद में शिया और सुन्नी हजरात ने हैदरी मस्जिद में एक साथ नमाज मगरिब अदा की। हैदरी मस्जिद कमेटी के जानिब रमज़ान के मौके पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शिरकत की। हैदरी मस्जिद के मुतवल्ली चांद मिर्ज़ा ने बताया कि ये इफ्तार 1993 से होता चला आ रहा है, जिसमें सभी शिया और सुन्नी हजरात एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मदरसे को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर हम गहन चिंतन में हैं और उसकी स्टडी की जा रही है और सूबे के मुख्यमंत्री से इसको लेकर जल्द ही बैठक होने वाली है। इसके बाद ही इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। देखिए, आज रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान के हमारे मुस्लिम भाई पूरी मोहब्बत के साथ हम सब रोज़ा रहते हैं और शाम को जब हम इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के बाद जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उस नमाज में हम बार बार सजदे में जाके अपने खुदा से, अपने रब से यही दुआ करते हैं कि या खुदा या रब हमारे हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क और तरक्की पे ले जा, या रब या खुदा हमारे भाईचारे को और मजबूत बना। आज उसी पैगाम को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। आज यहाँ पे
इफ्तार का प्रोग्राम में हम सब शामिल हुए। तमाम हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई यहाँ शामिल हुए और हम सब ने एक साथ प्यार मोहब्बत से इफ्तार भी किया। हमारे शिया भाई भी थे, हमारे सुन्नी समाज के भी भाई थे और हम सब ने एक साथ जो है इफ्तार प्रोग्राम में हम शामिल हुए। उसके बाद हमने मुल्क के अमन चैन की, भाईचारे की, तरक्की की दुआ मांगी। इंशाअल्लाह तमाम मुस्लिम भाई प्यार से, मोहब्बत से, पूरे लगन के साथ अपने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बनाने के लिए आज एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया है मदरसों के लेकर है अनुदान को देने कर, इस फैसले के बारे में बतौर आप मंत्री, आप अल्पसंख्यक मंत्री हैं, क्या समाज को मैसेज देना चाहेंगे, खास करके मुस्लिम समाज जो मदरसा जो चलाते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उस आदेश को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मसले पर बैठक होने वाली है और उस बैठक के बाद जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है और हमेशा योगी सरकार ने ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को बेहतर तालीम और अच्छे रोजगार की तरफ आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम किया है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, 2024 का चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि शुरू से ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम की हिमायती पार्टी नहीं है, आप बतौर मंत्री उन तमाम मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी में उनका अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने लगातार केंद्र की पिछले 10 सालों की सरकार, उत्तर प्रदेश की बीते 7 सालों की सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया। विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सकते जहां सरकार ने मुस्लिम समाज के साथ कोई भेदभाव किया। अलबत्ता आज केंद्र और प्रदेश की हर योजना में बड़ी संख्या में योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है। 30 से 35% की हिस्सेदारी प्रधानमंत्री आवास में है, 40% की हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की आयुष्मान कार्ड में है। राशन कार्ड, वो जो प्रधानमंत्री जी का जो निःशुल्क राशन योजना है उसमें 35% से अधिक मुस्लिम समाज को उसकी हिस्सेदारी मिल रही है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। इस दौरान शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मदरसे को लेकर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और गुजारिश की गई है कि फैसले पर गौर किया जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे मदरसा बोर्ड फिर से बहाल हो सके। देखिए, बड़े अफसोस की बात है ये जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। मैं बहरहाल उच्च न्यायालय पर कोई कमेंट या सर्वोच्च न्यायालय पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बहरहाल मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश की है कि एक बार अफसर नौ वो गौर करें और कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे हमारा मदरसा बोर्ड फिर से बहाल हो सके। इसलिए कि मदारिस अरबिया ने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है और कितने हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो मदारिस अरबिया की वजह से रन कर रहे हैं, मदारिस अरबिया की वजह से चल रहे हैं। आज जैसे नहर काट दी गई हो, अगर से किसी खेत को सुखाना है तो उसको नहर को काट दीजिए, खेत खुद ब खुद सूख जाएगा। तो ये समझिए सारे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों को बंद करने के लिए ये नहर काट दी गई है मदरसा बोर्ड को ख़त्म करके, ताकि मदरसा बोर्ड आपस में सारे मदारिस खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। लिहाजा मैं इसको जायज़ और अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से फिर ये गुजारिश करूँगा, एक बार पुनः विचार करें और ऐसा कानून बनाए जिससे वो फिर से जिंदा हो। जिला प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद राज्यसभा प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शिक्षाविद SP सिंह पटेल ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक मोना ने उनका समर्थन मांगा और प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रतापगढ़ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, गड्ढों में सड़क है और गड्ढा मुक्त का दावा फेल हो गया है। साथ ही उन्होंने डॉलर के बढ़ते रेट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। अगर आप देखें तो बहुत दिनों तक भाई साहब 14 तो मान ले गए 15 लाख के चक्कर में, 10 साल बीत गया, 15 लाख को छोड़ दिए, 15,000 भी नहीं मिले। डॉलर में हमारे मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान को कहते थे कि लगता है इनकी उम्र पार कर जाएगा। उनकी उम्र तो नहीं पार किया, लेकिन मोदी जी की उम्र पार कर गया। डॉलर 84 रुपए पे है, आज 83 कुछ। मोदी जी का मेरे ख्याल से 73-74 के लिए आसपास, तो इनसे आगे निकल गया। अब देखें ना, शिक्षक नौकरी तो नहीं थी, जो शिक्षक बेचारे 25 साल 30 साल से थे उनकी नौकरी खत्म कर दी।
बीटीसी वाले भटक नहीं, सब इसमें पॉइंट है, मैं दोहराऊंगा नहीं। आपसे ही कह रहा हूं, जौनपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में जनपद का मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा था। वहीं इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से महिला शिक्षकों के द्वारा जागरूकता रैली शहर में निकाली गई। आज हमारी सम्मानित अध्यापिकाएं, सम्मानित एसडीएम मैम और सभी जितनी भी हमारे बेसिक शिक्षा परिवार की सम्मानित अध्यापिकाएं हैं, सब लोगों ने स्कूटी रैली, पिंक रैली करके निकाला हुआ है। और इसका एक मैसेज देना है जनपद को कि 25 मई को जो हमारे यहाँ मतदान हो रहा है, सभी सम्मानित महिलाएं, सम्मानित वोटर्स बूथों तक निकलें, वोट परसेंटेज हमारा बढ़े ताकि हम लोग एक सफल लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। इसके लिए पूरी टीम को साधुवार, पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ लगी हुई थी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने झंडी दिखा के हम लोगों को रवाना किया। जिला प्रशासन जौनपुर की तरफ से हम सभी ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली है और इस रैली में सभी महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं और ये हमारी रैली इंग्लिश क्लब से लेकर शाही किला यहाँ तक आई हुई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि 25 मई को जौनपुर के सभी लोग जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, अपना मत का प्रयोग करें, मतदान करें। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली इलाके में दुधवा रोड पर स्थित एक निजी प्राइवेट अस्पताल में एक प्रसूता की जान चली गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाकर वहां जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी पत्नी को डिलीवरी होनी थी, रात में के लिए लेकर के आए थे। फिर उसके बाद में 2 घंटे में डिलीवरी हो गई। कहा कि नॉर्मल नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब जो आपको चीज़ अच्छा लगे वो आप करिए, बाकी तो आपके हाथ में है ही। तो उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन करना करिए। तो जो है, किसने ऑपरेशन किया था? पहले नाम बताना। एक डॉक्टर साहब थे और एक लेडीज थी। पहचानते हैं आप उनको? हाँ पहचानता हूँ मैं। और जो है उसके बाद में ऑपरेशन हो गया, लड़की कोई पैदा वो भी ठीक रही और वाइफ जो है वो भी ठीक थी। उसके बाद में इन लोगों ने जाने नहीं अंदर दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम उससे एक बार। कब नहीं जाने, रात में या सुबह? ना रात में जाने दिया ना सुबह जाने दिया। बोले ठीक है जब जाएँ तो गेट बंद कर लें। फिरोजाबाद जिले के थाना नंगला खंगर इलाके के नगला हीरा में दबंगों ने कमजोर प्रजापति जाति के प्रेमचंद के घर पर महिलाओं पर पानी फेंक होली खेली तो प्रेमचंद के परिजनों ने विरोध किया। तो दबंगों ने प्रेमचंद की पत्नी शीला देवी और पुत्र विजय कुमार, पुत्र बंधु शिवांगी और पूजा के साथ घर में घुसकर जमकर पीटा और घायलों को थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने उनका मेडिकल कराया है। मेरे दूध लेने को तो किशोरी के चते मर जाए, ऐसे लड़ाई करवे के मारे रोज ऊपर पानी डालते हैंगे। सो जाने जा कहता है एक दिन आ जाए 2 दिन आ जाए, तुम रोज हमारी गली में पानी डालता भाई ऊपर कमे करे जान दे करो पानी डालो करो। सो इतने पे ऊपर तंत ईट मारी के राकेश पप्पी गुलशन बिक्की सब चपटे के मेले लाख मारे वे को सब दूध फैला गली में वो देवा हम और बंगे से बचाए को गए हैं। सो हमें लगाते हैं घूसा लटूरा पकड़ धरती में माता बंगे मेरी नंगी करते ही धोती होती सब उतरी गई। बंगों ने बिला जिला से फटे गए, देखो तुम दूध चाहती आती सब खेच डाली सब धोती पारे करते करता। बुलंदशहर में नामांकन प्रक्रिया का आज से आगाज हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया में नामांकन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को 3 जोन में बांटा गया है, जिसकी कमान जिला निर्वाचन अधिकारी खुद संभाल रहे हैं और नामांकन कक्ष में उन्होंने संभालते नजर आए। बुलंदशहर अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र का नामांकन प्रारंभ हो गया है। 11 बजे निर्वाचन की सूचना जारी कर दी गई है। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, बुलंदशहर, सयाना, अनूपशहर, शिकारपुर और डिबाई। इसके अलावा हमारी 2 विधानसभाएं हैं, खुर्जा और सिकंदराबाद, जिसका नामांकन गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के तहत गौतम बुद्ध नगर जनपद में वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा आज से ही लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित जनपद वासियों से अपने सभी सम्मानित मतदाता भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद में 26,44,250 मतदाता हैं। सभी बढ़ चढ़ कर के इस लोकतंत्र के महाउत्सव में भाग लें
अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो मताधिकार का अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस की वांछित अपराधी से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 25 तारीख को मासूम बच्ची को अगवा कर हैवानियत करने वाले शख्स को थाना रामगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस टीम के पहुंचते ही खुद को घिरता देख और पकड़े जाने के डर से अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम को आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। क्रॉस फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 25 मार्च 2024 को पीड़िता की बुआ द्वारा थाना रामगढ़ में एक बालिका के अपहरण एवं मारपीट का मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान इसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धारा की वृद्धि की गई थी। घटना के अनावरण के लिए इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। तीनों टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए गए। उसमें से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में है, जिसका नाम जाकिर सनाफ सगीर, मोहल्ला हसमतनगर, थाना रामगढ़ का रहने वाला था। आज विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि अबू हुरैरा स्कूल के पास में वो छिपा हुआ है। पुलिस पार्टी द्वारा उसकी घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया, जिसमें वो घायल हुआ। उसको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर सीएमएस नवीन जैन ने अचानक निरीक्षण किया। मरीजों से बात करते हुए उनसे दवाओं के साथ साफ सफाई के बारे में जानकारी की गई। इस दौरान वहां पर मौजूद स्टाफ को भी वार्निंग देते हुए कहा कि कोई भी किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। उन्होंने ओपीडी, आईसीयू और जनरल वार्डों में जाकर भी मरीजों से बात की। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, व्यवस्था मुझे लगभग ठीक मिली है। 1-2 जगह जहाँ पर थी कमियाँ मैंने बोल दिया। वैसे सभी लोगों का काम हो रहा है और मरीज लोग इस समय एक्सीडेंटल केस ज़्यादा आ रहे हैं त्योहार की वजह से, और सब ठीक है, दवाइयाँ सबको मिल रही है, व्यवस्था पूरी ठीक चल रही है। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ। बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना इलाके में एक 7 साल की मासूम के साथ नशे में धुत युवक ने दरिंदगी की है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बच्ची की हालत को गंभीर देखकर दंग रह गए। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और बच्ची के इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी पर ले जाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए बाराबंकी जिला महिला अस्पताल भेजा है। जनपद बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक माइनर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना आज घटित हुई है। वह बच्ची जब खेलने के दौरान अपने पड़ोसी के घर पहुंची तो उस व्यक्ति ने बुरी नियत के साथ उसके साथ छेड़छाड़ किया। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण एवं उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसकी शाहजहांपुर के पुलिस लाइन में जिले के सभी थानों के प्रभारियों के साथ एसपी अशोक कुमार मीणा की मौजूदगी में पुलिस के अधिकारी और जवानों ने होली खेली। इस मौके पर मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, एएसपी संजय कुमार सहित जिले के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सभी लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले को 188 सेक्टर और 28 जोन में बांटा गया है। चुनाव कराने के लिए 32 नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से बैठक कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करने का प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहेगा, गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं होगी। देखिए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग यहाँ उपस्थित है, सब लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जो इलेक्टोरल रोल की तैयारी है आदर्श आचार संहिता के बारे में और उस दिन जो अपना मतदान का दिन है बूथ पर क्या क्या तैयारी की गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में सबको अभी अवगत कराया गया है, ताकि जो अपना चुनाव का दिन है 7 मई को निष्पक्ष और निर्भीक होकर सब लोग जो भी मतदाता हैं अपने
तो बूथ पर पहुँचे, इस रिलेटेड जो भी तैयारी है पुलिस की प्रशासन की, तो पूरा डिटेल आप आगरा के अलबतिया अवधपुरी मिल्टन पब्लिक स्कूल की बराबर में आर्यावत बैंक के मैनेजर द्वारा 73 साल की बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी की गई। मैनेजर ने बिना किसी खाताधारक को सूचना दिए महिला के खाते से 20,000 रुपये अपने जानकार के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। खाताधारक जब एंट्री करने पासबुक में गए तब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जब मैनेजर से जानकारी पूछी गई तो मैनेजर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पीड़ित ने अवधपुरी चौकी थाना जगदीशपुर में शिकायत की है। अब देखते हैं कि पुलिस कब तक गरीब महिला को न्याय दिला पाती है। मैंने अपना मकान बेचा। क्या हुआ बताइए। 7 लाख का चेक था, वो मैंने इसमें लगाया। मैंने भी नहीं लगाया, लगवाया मतलब बैंक में। फिर उसमें से मेरे 20,000 रुपये एंट्री कराने के लिए आई, तो उसमें से निकल गई। कब निकले थे? 16 तारीख में एंट्री कराइए, 18 में कराइए, एंट्री 18 में कराइए, 16 में निकल गए हैं। 16 में जमा हुए हैं चेक, 18 में जमा हुए, 16 में जमा है। हाँ, आपकी बगैर परमिशन के पैसे निकल गए? हाँ, बिना कहे सुने, बिना पूछे ताछे। कोई सूचना नहीं थी आपको? कोई नहीं। आपको पता कैसे चला? कितनी बार हो चुका है? एंट्री कराने के लिए आए थे, मैंने वो चेक के पैसे आए होंगे, इस वजह से उन्हें देख तो आओ कितने आए। कितने बैंक वाले जी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बैंक वाले के। हाँ, बैंक वाले तो ये कह रहे हैं कि आपके आए, आपके 20,000 रुपये निकल गए, तो मैंने तीसरे दिन फिर वापस करके भेज दे दिए। जिला बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र के बदेदू की रहने वाली कुष्मा देवी घर पर काम करते समय बगल में कूलर रखा हुआ था, जिसमें हाथ टच हो गया और करंट लग गया। कुष्मा देवी करंट लगने से झुलस गई। परिजनों ने देखा तो बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर द्वारा हालत में सुधार बताई जा रही है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू के लिए नहीं कांवड़ के लिए जाना जाता है, पहले की सरकार में खतरनाक माहौल था। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी बिजनौर के चांदपुर पहुंचे, दोनों लोकसभा प्रत्याशियों के लिए की वोटों की अपील। लखनऊ में हैदरी मस्जिद में रोज़ा इफ्तार में पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, बोले मदरसे को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला उस पर मंथन चल रहा है। जिला प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई प्रेस वार्ता, लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।